हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आप सभी के लिए दोस्तों एमपीपीएससी की तरफ से दैनिक भास्कर जो है उस पर एक छोटा सा अपडेट आया था। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, ये 11 अप्रैल जो है उसकी खबर है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आया मैंने आपको बता दिया। हाँ, किसी को नहीं देखना है तो आप दोस्तों इसको वीडियो को जो है ये स्किप कर सकते हो। देखिए दोस्तों, 4 परीक्षाओं में डिमांड से आधे पद भी नहीं दिए गए आयोग ने, और बढ़ाने की कवायद, लेकिन विभागों ने अब तक संख्या भी नहीं भेजी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बार बार मन में ये डाउट आता है कि सर एमपीपीएससी में जो है ये पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं बेटा तुम्हें पद बढ़ने से करना क्या है, तुम्हें तो मात्र एक पद चाहिए। ये एक पद का सपना दिखाना भी कहीं ना कहीं हो सकता है गलत, और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन के लिए सही भी हो जाएगा। क्योंकि उम्मीद एक पद की नहीं है, उम्मीद जो है जो बच्चा स्टूडेंट जो है अपने 2 साल मात्र एक पेपर में निकालेगा, वो भी सभी चरणों में यदि परीक्षा को पास करता है तब उसका सिलेक्शन होगा। और यदि बाई द केस नहीं हो पाता है तो वो हो सकता है अपना कितना समय जो है सिविल सेवा में बर्बाद कर दे। तो आप समझ रहे होंगे पदों की वैल्यू होती है बहुत ज्यादा। क्योंकि बच्चा मेहनत करे, 1-2 अंक से आपका प्री भी रह जाए तो वो सोचता है कि थोड़े से ज्यादा पद होते तो कम से कम कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता और मेरा निकल जाता। तो ये एक मोटिवेशन के तौर पर भी अपन ले सकते हैं। जो भी आपको जैसा लगता है वो ले सकते हो, जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एमपीपीएससी की 4 अहम परीक्षाएं, जिसमें से अपनी इंजीनियरिंग सेवा, साथ ही साथ अपनी सिविल सेवा, साथ ही साथ अपनी वन सेवा और एडीपीओ। इसमें दोस्तों इस बार जो है ये याद रखना, इसमें जो है परीक्षा में डिमांड की तुलना में बहुत ही कम पद जो हैं ये आए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो अपने विभाग है ना, विभागों ने अभी तक कोई भी इस संबंध में ना तो कोई जानकारी भेजी है, ना ही प्रक्रिया शुरू की है कि पद हमारे पास कितने खाली है और हम कितने भेजेंगे। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। हालांकि नियम है कि किसी भी परीक्षा का परिणाम जारी होने से पहले, यानी दोस्तों जब आपका 26 अप्रैल को एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट उससे पहले तक जो है ये आपके पद जो है बढ़ सकते हैं। तो आपको बार बार इसी चीज में दिमाग मत लगाइए कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अपनी तैयारी अभी अच्छे से कीजिए। आपने फॉर्म भर दिया ना, अब दोस्तों अपनी तैयारी अच्छे से जरूर कीजिए। और साथ ही साथ देखिए, स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा का तो अब रिजल्ट भी आने वाला है। तो ऐसे में जल्द ही पद नहीं बढ़े तो महज 32 पदों के लिए ही ये जो स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा है इसकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जबकि डिमांड रहती है कि इसमें 200 पदों तक आने चाहिए। 22 मार्च को ये परीक्षा हो चुकी है। वहीं अपना सिविल सेवा जो है इसमें मात्र इस बार 155 पद आए हैं, जबकि डिमांड थी कि कम से कम नहीं तो 400 पद जो हैं वो आए। और 26 अप्रैल को होने वाली है, और मई में इसका परिणाम भी आ जाएगा। मई से पहले यदि पद बढ़ जाते हैं तो अच्छी बात है। उम्मीद तो नहीं है कि 400 तक बढ़ेंगे, पर उम्मीद है थोड़े से पद बढ़ सकते हैं। ऐसे में पद बढ़ाने के लिए अभी से कवायद करना होगी, लेकिन अब तक विभागों ने इस पर काम ही शुरू नहीं किया है। वन सेवा जैसी अहम परीक्षा में भी हालत स्थिति बहुत खराब है। मात्र 30 पद है, इसमें सामान्य वर्ग का तो एक भी पद नहीं है। और डिमांड है कि वन सेवा में भी 100 से ज्यादा पदों की है, और रिजल्ट जो है मई अंत तक आ जाएगा। तो पीएससी हर साल दोस्तों 20 से 25 एग्जाम करवाता है। सबसे बड़ी जिसमें परीक्षा सिविल सेवा है, उसकी भी स्थिति यह है कि उसमें मात्र 150 पद जो है आ रहे हैं। और लगातार चौथे साल ऐसी स्थिति ही है। एक जो सरकारी काम कर रहा है व्यक्ति, उसके ऊपर बोझ दोस्तों बहुत ज्यादा है। एक ही व्यक्ति दो दो लोगों का काम कर रहा है, पर सरकार को बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। हर साल बहुत स्थिति खराब होती जा रही है दिन ब दिन। 2023 में सिर्फ 229 पद थे, 2024 में 110 ही पद थे, 2025 में 158, 2026 में मात्र 155 पद ही हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और 2013 के बाद सीधे 2021 में ये जो एडीपीओ है ना उसमें हुई थी, जिसमें 256 पद थे। और इस बार ज्यादा पदों की डिमांड थी, लेकिन एडीपीओ में भी मात्र 17 पद दिए गए हैं। वहीं स्टेट इंजीनियरिंग में भी 2023 में कोई वैकेंसी नहीं दी गई है। यानी उम्मीद दोस्तों ओवरऑल यह लग रही है कि स्टेट इंजीनियरिंग का देख लेते हैं, यदि रिजल्ट आने से पहले जो है पद बढ़ जाते हैं ठीक है, नहीं तो सिविल सेवा में भी कोई ज्यादा पद बढ़ने की संभावना बहुत कम दिख रही है। हाँ, 155 है तो 230 के आसपास दोस्तों पद हो जाएं तो हो जाएं। 400 पद की तो उम्मीद बहुत ही कम लग रही है, जिस हिसाब से आयोग काम कर रहा है, जिस हिसाब से विभाग जो है इस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो कि मैंने आपको बता दिया, और साथ ही इसी चैनल पे आपको और भी अपडेट मिलते रहेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, और पीएससी ने दोस्तों अपना नोटिफिकेशन देके बताया कि अब बायोमेट्रिक होगी, तो समय से 2 घंटे पहले ही दोस्तों आप जो है सेंटर पर जरूर पहुंच जाना। साथ ही साथ आप सभी के लिए दोस्तों मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर
करंट अफेयर के 200 क्वेश्चन का दोस्तों जो टेस्ट है वो आपका विद्या सेतु एप्लीकेशन पर होगा। कब होगा? 15 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और उसके बाद अगले 100 क्वेश्चन का टेस्ट जो है वो मैं आपको वहां पर देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा दोस्तों? तो आपको विद्या सेतु ऐप जो है ये गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। ये वाली फोटो जरूर देखना, पता चले कोई और कर लो। फिर उसके बाद ये टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, तो उसमें होगा फ्री संडे वाली टेस्ट सीरीज। तो संडे वाली टेस्ट सीरीज में बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, तो वो आप टेस्ट दे सकते हो। और उसके बाद अंत में जब जाओगे तो अभी 15 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे आपका टोटल 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो वो आप जो है ये टेस्ट दे सकते हो यदि देना चाहो तो। ये मैंने आप सबके लिए किया है। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।